हेलो, नमस्कार। आज हम रीड करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। Beside macroscopic plants and animals, microbes are the major components of biological system on this earth. मीन्स अगर हमारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल है जो बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें भी माइक्रोब्स जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट है वो मेजर कंपोनेंट फॉलो करता है। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th. डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म contain microorganism? Monera. Which are the ones that are only microscopic? Monera, Protista, all are microscopic, having microscopic bacteria. Fungi also are microscopic, etc. Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies and that of other animal and plants. Microbes सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो या फिर हमारी बॉडी ही क्यों ना हो। बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, सब जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी माइक्रोस्कोपिक. They are present even at where no other life form could possibly exist. Sites such as deep inside the gizzard thermal vents where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layer of snow several meter thick and in highly acidic environment. Microbes gizzard जहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, स्नो की मोटी मोटी लेयर्स के नीचे भी और हाइडिक एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर भी प्रेजेंट होता है. माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट, वायरसेस, वायराइड्स एंड प्रोएंट्स डेट आर प्रोटीनेसिस इन्फेक्शियस एजेंट. माइक्रोब्स ये सारे होते हैं जहाँ जिसमें आपके प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई सब कुछ आ गए, आपके प्रोएंट्स आ गए जो प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. तो ये सारे माइक्रोब्स हैं. माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रो इन न्यूट्रिटिव मीडियम टू form colonies that can be seen with naked eyes. Such culture are used in study on microorganisms. कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ज़्यादातर वो न्यूट्रिटिव मीडिया में कॉलोनीज बनाने फॉर्म करते हैं. जैसे कॉलोनीज ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज बनाने लग जाते हैं. तो ये जिनको हम जब वो कॉलोनी बन जाती है तब हम उनको नेकेड आइज से देख सकते हैं. In chapter 8 you have read that microbes cause a large number of disease in human beings. हमने chapter 8 में पढ़ा होगा बहुत सारे डिजीज क्रिएट करते हैं माइक्रोब्स. दे आर आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स. एनिमल और प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं. बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. सेवरल माइक्रोब्स कुछ होते हैं जो यूज़फुल भी होते हैं. मतलब सारे माइक्रोब्स हम ये सोचते होंगे सारे माइक्रोब्स हार्मफुल है, नहीं, ऐसा नहीं होता. फर्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. You would be surprised to know that we use microbes or product derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert to curd. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट डेली यूज़ में माइक्रोब्स हम खाते हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट जो डेली यूज़ में यूज़ होते हैं जो माइक्रोब्स की वजह से बनते हैं. जैसे कर्ड से मिल्क में कन्वर्ट होना, कर्ड टू मिल्क किसकी वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस नाम की एक बैक्टीरिया है जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और हम उसका फुल नेम देखें तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. ये एक बैक्टीरिया जो कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट करता है. ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड. ड्यूरिंग ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड्स एंड coagulate and partially digest the milk protein. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter containing million of labs. मिलियन ऑफ लैब प्रेजेंट होते हैं. सिर्फ इनोकुलम और स्टार्टर जो हम 1 चम्मच 2 चम्मच जो कर्ड मिक्स करते हैं वो लैब, उसमें लैब होता है उस कर्ड के पार्ट में, और वो एक प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक एसिड. जो एसिड है यहाँ पर वो कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड, जो कोगुलेट करता है. और कोगुलेट मतलब छोटे छोटे मिल्क का कोगुलेशन करने लग जाता है
जो प्रोटीन का पार्सली डाइजेस्ट स्टार्ट करना हो जाता है। मिल्क के अंदर प्रोटीन का नाम होता है कैसेन प्रोटीन। प्रोटीन है कैसेन प्रोटीन जो कि सॉल्युबल होता है मिल्क में। मिल्क में वार्म एक नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर मिल्क उस कंडीशन में होगा तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डिवाइड करने लगेगा, जो कि फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाएगी, प्रोटीन कोगुलेट होना स्टार्ट हो रहा है, पार्सली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, स्मॉल at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increased vitamin B12 level, इसका बढ़ा देता है। in our stomach to lab play very beneficial role in checking disease causing microbes, इसका ये भी काम है आपका विटामिन B12 की क्वालिटी बढ़ाना। कर्ड के अंदर ज़्यादा क्वालिटी होती है एज ए मिल्क न्यूट्रिशनल क्वालिटी, और लैब चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आपके स्टमक में चेक करता है। Next, the dough which is used for making food such as dosa and idli are also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to production of CO2 gas. Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drinks and food are also made by fermentation by the microbes. Toddy, a traditional drink of some parts of southern India, is made by fermenting sap from palm. हमने बहुत सारे डफ होंगे, जो डोसा है, इडली है, इनमें है ना फर्मेंट करता है हम बैक्टीरिया के थ्रू वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है वो किसकी वजह से, CO2 गैस का प्रोडक्शन वगैरह, जो हम ब्रेड बनाते हैं मेनली किससे बनता है, बेकर्स यीस्ट की वजह से। और उस बेकर यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जो एक यीस्ट है। इससे ये प्योर यीस्ट भी है और बेकर यीस्ट भी है। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउथर्न इंडिया में पी जाती है, और ये बनती है फर्मेंटिंग करते हैं सैप फ्रॉम पाम। माइक्रोब्स आल्सो यूज्ड फॉर फर्मेंट फिश, मतलब मछली, सोयाबीन, बैम्बू सूट, इन सबको खाना बनाने के लिए टू मेक फूड हम इनको फर्मेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों को थ्रू माइक्रोब्स। Cheese main point, cheese is one of the oldest food item in which microbes were used. Cheese, a different variety of cheese are known by the characteristic texture, flavor and taste. बहुत सारी चीज़ हम उनके टेस्ट से, उनके टेक्सचर से, टेस्ट, फ्लेवर इसमें स्पेसिफाई करते हैं, कमिंग फ्रॉम उसकी वजह से हम स्पेसिफाई करते हैं कौन सा माइक्रोब किस में यूज़ हुआ है। जैसे कि लार्ज होल होता है स्विस चीज़ में, जो क्यों होता है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ है ना CO2 का प्रोडक्शन होता है, और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है प्रोपेनियोबैक्टीरियम शर्मानी। आप याद रख सकते हो स्विस चीज़ का एस शर्मानी, मतलब स्विस चीज़ शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। सेकेंड, द रोक्वेफोर्ट चीज़, जो कि राइपन होता है, मतलब पकता है, या फिर हम कह सकते हैं जो बनता है स्पेसिफिक एक फंगाई होती है जो पर्टिकुलर एक फ्लेवर देती है, और उस फंगाई का नाम वैसे इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन उस फंगाई का नाम है पेनिसिलियम रोक्वेफोर्टी। ये कंप्लीट हुआ हमारा, चलो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इवन इन इंडस्ट्री के अंदर भी माइक्रोब्स का है ना बहुत यूज़ होता है। माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूबल टू ह्यूमन बींग, जैसे बेवरेज हो गया और एंटीबायोटिक एक ये एग्जांपल है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज अमाउंट में लार्ज वैल्यू ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, जो हम है ना बनाते हैं, उनको ग्रो करते हैं फर्मेंटर एक लार्ज ग्रोइंग माइक्रोब्स इन ए वेरी लार्ज वेसल फर्मेंटर्स, जिसकी वजह से माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे तो बेवरेज एंटीबायोटिक ज़्यादा बनेगी। Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, or rum. For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae, used for bread making and commonly called pure yeast, is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. yeast जो है, जो प्रोडक्शन करती है किसका, बेवरेज, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम हो गई। तो जो Saccharomyces cerevisiae है, जो yeast है, यही है जो ब्रेड मेकिंग में भी काम आती है, जिसको हम ब्रूअर यीस्ट भी कहते हैं, और बेकिंग में भी काम आती है, मतलब बेकिंग में, और यहाँ पर ये सारी ड्रिंक्स बनाने में भी काम आ रही है, जो बेवरेजेस हम कॉमनली बहुत सारी जगह मोस्टली यूज़ होती हैं। Depending on the type of raw material and used for fermentation and the type of processing, है ना, अलग अलग रॉ मटेरियल की वजह से, और या फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। एक होती है विदाउट डिस्टिलेशन और एक होती है विथ डिस्टिलेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स हमको ऑप्टेन होती है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ।
अब हम इसको याद रख सकते हैं WD इक्वल टू WB। WD मतलब विदाउट डिस्टिलेशन, जिससे बनेगा वाइन एंड बियर। और इसको हम विथ डिस्टिलेशन की जगह विथ नहीं बोलेंगे, सिर्फ डिस्टिलेशन बोलेंगे। डिस्टिलेशन में बाकी जो आपके 3 नाम है जैसे विस्की, ब्रांडी और रम। और विदाउट डिस्टिलेशन में विदाउट यूज़ करें WD यानी वाइन एंड बियर। तो ये हो गया हमारा लर्न। यीस्ट ही बेकर यीस्ट है और ब्रियोर, ये ब्रियोर में भी काम आती है। बेवरेजेस, antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed toward the welfare of human society। 20th सेंचुरी की एक सबसे अच्छी डिस्कवरीज है जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत काम आई है। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड that means against and bio means life, together they means against life in the context of disease causing microbes, whereas with reference to human being they are pro life and not against। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मीन होता है लाइफ। तो ये हमारे लाइफ के खिलाफ है, लेकिन किसके लिए? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लाइफ के खिलाफ है, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए प्रो लाइफ है, मतलब हमारे साथ है, लाइफ हमारी लाइफ के साथ है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस बाय which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes। एंटीबायोटिक कुछ केमिकल रिलीज होते हैं माइक्रोब्स के थ्रू जो कि काम होता है या तो किल करते हैं, जो किल करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक, जो कि सिर्फ किल करती है। और रही बात रिटार्ड करने की, तो वो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, जो इनिबिट करती है, ग्रोथ करती है बैक्टीरिया की, इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। You have familiar with the commonly used antibiotic penicillin. Do you know that penicillin was the first antibiotic, first main point to be discovered, and it was chance discovery, एकदम चांस बाय चांस हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड growing in one of his unwashed culture plate around with staphylococci could not grow. He found out that he was doing a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम की एक साइंटिस्ट है जो एक स्टेफिलोकोकाई नाम की बैक्टीरिया पे कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है जो कि स्टेफिलोकोकाई उस पर ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल रिलीज़ हुआ है एक मोल्ड के थ्रू, और उस केमिकल का नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। वो मोल्ड थी पेनिसिलियम नोटेटम, एक मोल्ड है पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक केमिकल रिलीज़ कर रही थी पेनिसिलिन। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chan and Howard Florey, sir। This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II। Fleming, Chan and Florey was awarded a Nobel Prize in 1945। ये कुछ इन्होंने फुल पोटेंशियल जो है उन्होंने एंटीबायोटिक की सिर्फ डिस्कवरी की थी, लेकिन उनको एक फुल पोटेंशियल पे लेके आए। एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक किसने बने? अर्नस्ट चैन ने और हॉवर्ड फ्लोरे ने, और इन तीनों को प्राइज़ मिला नोबेल प्राइज़ इन 1945। और ये एंटीबायोटिक काम आई थी सोल्जर्स के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। After penicillin, other antibiotics were also purified from the microbes। Can you name some other antibiotic and find out their sources? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, काली खांसी जिसे कहते हैं, diphtheria, gallghost and leprosy, कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe। Today we can't imagine a world without antibiotics। एंटीबायोटिक्स है जो बहुत सारे माइक्रोब से बाद में और बनाई गई, जो कि हमारी कैपेसिटी को उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। और ये जो सारी डिजीज़ है इससे मिलियंस ऑफ पीपल्स डाई मरते थे ऑल ओवर ग्लोब, लेकिन अब ये इससे एंटीबायोटिक से ये सब ठीक होने के हो रहे हैं। और हमें ना एंटीबायोटिक के बिना हम कोई इमेजिन कर नहीं सकते वर्ल्ड। केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। माइक्रोब्स यूज होते हैं फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, एंजाइम। इन तीनों के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स ने बहुत हेल्प किया। जैसे कि एग्जांपल ऑफ एसिड प्रोड्यूस, जैसे कि एसिड प्रोड्यूस है एस्परजिलस निगर जो एक नाइजर
नाइगर ए फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर है जो सिट्रिक एसिड को बनाता है, एक फंगस है। एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरियम है जो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूट्रिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड। इन तीनों के नाम तो सेम सेम है, बस एस्परजिलस नाइगर जो एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड बनाता है, ये अलग है, ये आपको याद हो जाएगा। ये स्टफ Saccharomyces cerevisiae used for commercial production of ethanol. Microbes are also used for production of enzymes. First, lipase are used in detergent formulation and are helpful in removing oil stain from the laundry. Lipase है ना डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में काम आता है और रिमूव करता है हमारे ऑयली स्टेन्स लॉन्ड्री से। और यू हैव मस्ट नोटिस दैट बॉटल फ्रूट juices bought from the market are clearer as compared to those made at home. This is because the bottle juice are clarified by the use of pectinase and protease. सेकेंड एंजाइम पैक्टिनेज एंड प्रोटीज है जो हमारे बोतल जूस को क्लैरिफाई करता है। थर्ड एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन की वजह से, और इज़ यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा काम आता है, जो एक क्लॉट बस्टर का काम करता है ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स को डिस्ट्रॉय करने में। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो गया साइक्लोस्पोरिन ए एंड सेकंड स्टेटिन। साइक्लोस्पोरिन ए है ये दैट इज़ यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जैसे न्यू कोई ऑर्गन किसी पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया है तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस पर अटैक करेगा, उसी को सप्रेस करने में लिए उसको कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए का हम यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक फंगस की वजह से प्रोड्यूस होती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सेकेंड स्टेटिन प्रोड्यूस बाय द यीस्ट मोनिस्कस पुरपुरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है जो कि कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम को इनहिबिट करता है। These are the all this is all 10.3 microbes in sewage treatment we read in next part. Please subscribe.